हम अच्छी तरह जानते हैं दूसरे कंट्री में अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए उस कंट्री की लैंग्वेज आना जरूरी है। जब हमें उस कंट्री की लैंग्वेज आती होगी तो हम अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्क को आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। इसी तरह डाटा साइंस की फील्ड के अंदर भी हमें स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखना पड़ता है ताकि हम अपने वर्क को अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें और एक्यूरेसी अच्छी हासिल कर सकें। इसके साथ मैं बताता चलूँ, अगर डाटा साइंस की फील्ड में कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है तो वो पाइथन होती है। ऑलमोस्ट हर मेजर कंपनी की एमएल लाइब्रेरीज और ये टूल यूज करते हुए नजर आती है। पाइथन लैंग्वेज सबसे पॉपुलर इसलिए बनी क्योंकि इसने लर्निंग प्रोसीजर और डेवलपमेंट को आसान और सिंपल बना दिया है, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल और आसान है। ह्यूज कम्युनिटीज और इसके मल्टीपल और हजारों लाइब्रेरीज ने डाटा साइंस को डिफॉल्ट इकोसिस्टम बना दिया है। डाटा एनालिसिस से लेकर एमएल, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई तक सब इसी लैंग्वेज के अंदर मुमकिन हो सकता है। इसलिए अगर आप डाटा साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो पाइथन लैंग्वेज हमारे लिए रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि डिफॉल्ट चॉइस है। इसलिए बगैर वक्त जाए कि हम इसका सेटअप करते हैं ताकि हमारा फोकस टूल्स के बजाय इसके लर्निंग और बिल्डिंग प्रोसीजर। ज्यादातर स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं कि रैंडमली वेबसाइट को क्लिक करके पाइथन लैंग्वेज को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मल्टीपल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है और यहीं से वो लीव कर जाते हैं। इसलिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसे आप भी केयरफुली डाउनलोड कर लीजिए और याद रखें लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है। हमारा गोल यही है कि पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करना और उसके एनवायरनमेंट को सेटअप करना है ताकि आगे जाकर हम किसी तरह की कंफ्यूजन और डिफिकल्टी फेस ना आ सके। अब आपने विंडो एक्स और टर्मिनल को क्लिक करके टर्मिनल के अंदर ये कमांड रन करनी है। अगर आपको वर्जन पाइथन का वर्जन नजर आ रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आपके डाटा साइंस की फील्ड के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं, क्योंकि डेवलपर अपने हजारों और यहीं पे स्पेंड करता है। बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक नॉर्मल लाइफ में हर बंदा इसे ही यूज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये काफी स्मूथ और फास्ट हमारे वर्क को कर देता है और हमें ये मल्टीपल फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस रहता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि एनाकोंडा में से या मिनीकोंडा में से एक को डाउनलोड करना। एनाकोंडा को 3 to 4 GB डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मिनीकोंडा को 400 MB स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप मिनीकोंडा को डाउनलोड करें, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड के साथ काफी फास्ट और स्मूथ हमारे वर्क को कर देता है।